क्योंकि सारी बात डरते हैं, क्योंकि सारी पार्टी के नेताओं ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, जयललिता ने चोरी कर रखी है, करुणानिधि ने चोरी कर रखी है। एक पार्टी आज इस देश के अंदर नहीं है जो इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सके, एक भी पार्टी नहीं है। इसलिए लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। आज अगर अन्ना वाला लोकपाल बिल पास कर दे तो आधे से ज्यादा नेता तिहाड़ जेल के अंदर होंगे, इसलिए ये लोग लोकपाल बिल पास नहीं कर रहे। साथियों, लेकिन वो सपना अब हमारा पूरा होने जा रहा है। नवंबर के महीने में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और चुनाव जीतने के बाद 15 दिन के अंदर सबसे पहले दिल्ली में वही लोकपाल बिल पास किया जाएगा जिसके लिए अन्ना हजारे को 13 दिन का आंदोलन करना पड़ा। अब आपका, देश का, उन सारे लोगों का वो सपना पूरा होने जा रहा है जिसके लिए हम सब लोग रामलीला मैदान गए थे। साथियों, सबसे पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे और उसके बाद पूरे देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। अभी हम लोग अपने कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रहे हैं। मैं पूरी दिल्ली में घूमता हूँ। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, अरविंद जी आप तो ईमानदार हो, लेकिन ये जो 70 आदमी खड़े कर रहे हैं उनकी क्या गारंटी है कि ये ईमानदार है? एक एक आदमी को हम चेकिंग कर रहे हैं, एक एक कैंडिडेट की हम इंक्वायरी करा रहे हैं और आज 3 चीजों की मैं यहाँ गारंटी देके जाता हूँ। हमारे 70 के 70 कैंडिडेट ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं और किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अपराध का मुकदमा किसी कोर्ट के अंदर नहीं चल रहा है। आज कांग्रेस के 16 एमएलए विधानसभा में बैठे हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के अपराध के मुकदमे चल रहे हैं। 9 बीजेपी के एमएलए ऐसे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हत्या के, बलात्कार के और इस किस्म के मुकदमे चल रहे हैं। अगर इस किस्म के बलात्कारी संसद के अंदर बैठेंगे और इस किस्म के लोग अगर विधानसभा में बैठेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित हो सकती हैं? क्या नहीं हो सकती हैं? अच्छे लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा, ईमानदार लोगों को अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी चुन चुन के अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को टिकट दे रही है। लेकिन फिर भी हो सकता है हमसे गलती हो जाए, हो सकता है हमसे कुछ छूट जाए। तो आज मैं ये ऐलान कर रहा हूं यहाँ पे कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का सबूत आप हमें चुनाव के एक दिन पहले भी लाके दे देंगे, हम उसकी टिकट कैंसिल कर देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे। गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे, हम लोग गलत आदमी को अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस वाले बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहता हूँ वो भी ऐलान करें कि इस दिल्ली विधानसभा के चुनाव में वो किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं देंगे, किसी भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे और अगर भ्रष्टाचार का सबूत देते हैं हम लोग तो वो भी उनकी टिकट कैंसिल कर देंगे। साथियों, जब हमने पार्टी बनाई थी बहुत सारे लोग मुझे कहते थे दलदल है, कीचड़ है। अन्ना जी के साथ भी यही बहस हुई थी हम लोगों की। कई लोग मुझे कहते हैं आपने अन्ना को धोखा दिया, आपने अन्ना को धोखा दिया। मैंने अन्ना को धोखा नहीं दिया, बिल्कुल धोखा नहीं दिया। अन्ना जी के साथ यही बहस हुई थी हमारी। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी इन 2 सालों में सब कुछ करके देख लिया, इन पार्टियों की मिन्नतें की, चिट्ठियां लिखी, मीटिंग की, 3 बार अन्ना जी ने अनशन किया, 2 बार मैंने अनशन किया। अन्ना जी को हमने कहा कि अन्ना जी अब राजनीति में जाना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर जाके सिस्टम को बदलना पड़ेगा। अन्ना जी ने कहा कि नहीं, कीचड़ है। हमने कहा अन्ना जी फिर कीचड़ है तो कीचड़ के अंदर घुस के सफाई करनी पड़ेगी। अन्ना जी ने कहा कि गंदे हो जाएंगे। हमने कहा अन्ना जी अगर गंदे भी हो जाएंगे तो यही मान लेना कि ये हमारी कुर्बानी है कि हमने अपनी इज्जत भी दांव के ऊपर लगा दी, लेकिन अब अंदर जाना पड़ेगा, कीचड़ के अंदर जाके सफाई करनी पड़ेगी। आज इन सब लोगों ने मिलकर, एक टाइम ऐसा था इस देश के अंदर जब चाचा नेहरू ने राजनीति की थी, सरदार पटेल ने राजनीति की थी, लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति की थी। उन दिनों में कोई राजनीति करने जाता था तो कहते थे कि देश की सेवा करने जा रहा है, त्याग करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है। आज इन सारे